नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 8-9 अप्रैल 2025। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें एकादशी और द्वादशी का अद्भुत योग है। यहां पर एक बात बहुत ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट बता देना चाहता हूं, जो जातक लिविंग रिलेशनशिप में है और लव मैरिज करना चाहते हैं, ये 2 दिन उनके लिए 100% महत्वपूर्ण है। कारण क्या है मित्रों, यह जो समय प्रारंभ हो रहा है इसमें अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का चंद्रमा है। ध्यान से समझिएगा, एकादशी में भी मंगलवार का दिन और मंगलवार में भी यह अद्भुत संगम का योग बन रहा है। तो मित्रों, केवल एक बात को समझ लें कि ये 2 दिनों में, क्योंकि मंगल पुरुष प्रधान ग्रह माना जाता है, अगर आप ग्रहों की दृष्टि में देखेंगे तो मंगल को पुरुष प्रधान ग्रह माना जाता है, और द्वादशी में विशेष रूप से पारायण का भी है, तो उस दिन भी विशेष रूप से शुक्र सुखकारी नक्षत्र रहेगा। तो इस वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह दोनों ही दिन अद्भुत है। लेकिन यदि किसी बालक का जन्म आज के दिन होगा तो उसे 27 दिन के मूल पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और आपको बताते हैं ये 2 दिनों की स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मित्रों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग ना जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे लोगों की बुद्धि ना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हरुपद्रुता, भागवत जी का सूत्र है। भाग्य और बुद्धि दोनों ही मंद हो चुके हैं। कारण देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर हैं और कहीं ना कहीं मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो मतलब इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो लोग मतलब विशेष रूप से बहुत ज्यादा दुखी हैं, भाग्य में जो है वो निरंतर, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, विशेष रूप से भाग्य को कर्म के बल पर बदला जा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। दूसरी बात, यहां पर वो कह रहे हैं कि जो लोग विशेष रूप से तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, वो अपने ही लिए क्यों नहीं कर लेते। एक गायों को रखने वाला व्यक्ति और गायों को पालने वाले व्यक्ति से यदि कोई ये कहे कि तुम्हारे यहाँ तो इतना सारा दूध होता है, तुम स्वयं ही क्यों नहीं पी लेते, तो मित्रों ये कोई बात नहीं हुई। ये मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षादुई पदा पशु। मेरे वीडियो में आपको अधिकतर श्लोक मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो किया है ना वो औरों की बस की बात नहीं। खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। मैं केवल ये कहना चाहता हूं उन महाशय से कि भैया संसार में पूर्ण कोई भी नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए मुझसे ही कोई कहे कि आप स्वयं अपनी ही कुंडली क्यों नहीं देख लेते, दूसरों की देखते हो, तो ये बात कोई बात नहीं हुई। क्योंकि यदि आप अपना ही, क्योंकि एक दूसरे की जरूरत हर किसी को पड़ने वाली है और हर व्यक्ति एक दूसरे के साध से ही जुड़ा हुआ है। यदि सब पूर्ण हो जाएंगे तो फिर आपका महत्व ही क्या रहेगा। लेकिन उन महाशय को मैं केवल एक बात समझाना चाहता हूं कि हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो कह रहे हो, यदि लोगों ने तुमसे ही कहना शुरू कर दिया ना कि इस ज्योतिष को तुम क्यों पैसे से बांट रहे हो, तुम क्यों पैसा लेते हो, तुम जो इतना ज्ञान बांट रहे हो, इससे तुम कह रहे हो कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तंत्र से कुछ नहीं होता, मंत्र के नाम पर लोग पैसा लेते हैं, तो तुम भी तो पैसा ले रहे हो। तुम क्या पैसा नहीं ले रहे हो, तुम क्या फ्री रीडिंग दे रहे हो किसी को, तो तब तुम्हारा क्या होगा और तुम अपनी उस छोटी सी शकल को लेकर कहां जाओगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर जो ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा मत बोलिए। मैं ये नहीं कहता
कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्म पर काम करें, आप ज्योतिष के बारे में बोलें, अच्छी बात है, लेकिन खाली लोगों को भ्रमित करना, लोगों को कहीं ना कहीं उनको भटकाना, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वही आपसे सवाल करेंगे कि आप खुद पैसा लेते हो तो फिर क्या करोगे? फ्री में रीडिंग दोगे? देकर देखो, तुम्हें भी आनंद आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, आपको बताते हैं ये दो दिन कैसे रहने वाले। चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दोनों ही दिन अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत प्रभावी और अत्यंत योगकारी रहने वाले हैं। वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी से अटूट प्रेम करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इसमें एक उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि कर सके तो जरूर करें। मित्रों, मखाने की माला बनाएं, 108 मखाने लें और उसकी माला बनाएं और विशेष रूप से उसमें सुगंधित इत्र लगाकर महादेव जी को विशेष रूप से एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन धारण कराएं। आपकी जो भी मनोकामना होगी 100% वो पूरी होगी। लेकिन इस माला को नंदी और विशेष रूप से भगवान शिव को एक साथ में जोड़ना है। और अगर मां पार्वती जी वहां पर बैठी हैं, गौरा जी बैठी हैं, तो भगवान शिव और गौरी जी पर ही डालनी है। इस बात का ध्यान देना। आपके अगर 2 मूर्तियां हैं, मतलब भगवान शिव की मूर्ति है और सामने अगर नंदी जी है, तो केवल भगवान नंदी और भगवान शंभू को वो माला धारण करानी है। यदि अंबे मतलब गौरी जी की प्रतिमा पास में है, तो फिर आपको गौरी जी और भगवान शिव को धारण कराना है। एक ही माला से दोनों को बांधना है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और आपको बताते हैं कि किन राशियों के लिए यह समय ज्यादा पॉजिटिव है। मित्रों, आज का दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से ये 2 दिन क्रोधपूर्ण रहेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये 2 दिनों में मेष राशि वाले जातकों के मैरिड लाइफ के रिश्तों में काफी सामंजस्य, काफी प्रेम देखने को मिलेगा और अकारण कहीं बाहर की यात्रा भी हो सकती है। यहां पर हम ये भी कहेंगे कि जो मेष राशि वाले जातक किसी काम को लेकर उलझन में चल रहे थे, तो वो कार्य अतिशीघ्र पूरा होने की संभावना है। मेष राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए ये दोनों ही दिन ज्यादा लकी रहेंगे। थर्ड पार्टी रिलेशन में यहां पर स्थितियां पॉजिटिव नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मित्रों, यदि आप मेष राशि के हैं, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आप ये जानिएगा कि आप अपनी ओर से जब तक कॉल नहीं करेंगे, किसी नए नंबर से कॉल नहीं करेंगे, पार्टनर आपको कॉल नहीं करेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये मेष राशि वाले जातकों की करंट की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई भी है और मेष राशि वाले जातक कुछ समय से नोट भी कर रहे हैं कि इनके रिलेशन ज्यादा बहसपूर्ण हो रहे हैं, ज्यादा बिगड़ रहे हैं, ये चीज देखी जा रही है। मित्रों, मेष राशि का आज के दिन चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र है, इसके चलते मैं मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान करना चाहता हूं कि यदि आप ड्राइविंग करते हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं लंबी यात्रा पर, तो कोशिश ये करें कि खुद ड्राइव ना करें, क्योंकि यह नक्षत्र अश्विनी है और अश्व जिस तरीके से दौड़ता है, इस तरीके से स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं के योग केंद्रित हो सकते हैं। बात करते हैं यहां पर हम वृषभ राशि की। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें, दूसरों की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। दोनों ही दिन ध्यान रखना। अगर आप वृषभ राशि के हैं, अगर अगला व्यक्ति आपसे कह रहा है कि तुम्हारा पार्टनर उसके साथ में था, तुम्हारा पार्टनर उससे बात कर रहा था, तुम्हारे पार्टनर ने ऐसा किया, तो यदि आप उसकी बातों में आकर अपने रिलेशन पर शंका कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यह योग ही ऐसा चल रहा है, आपका मन भटकेगा, पार्टनर के प्रति शंकाएं ज्यादा होंगी, क्रोध बढ़ेगा और इस क्रोध के बढ़ने से आपके रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको विश्वास दिला भी रहा है कि आपका पार्टनर उससे बात करता है, आपका पार्टनर ऐसा है वैसा है, तो इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जब तक अपनी आंखों से देख ना लें और कानों से सुन ना लें, तब तक विश्वास करना ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा।
वृषभ राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें। और मैरिड लाइफ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, पैसे को लेकर और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को लेकर बहस हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वाले जातक ज्यादातर इस बात का ध्यान दें कि पार्टनर आपका पैसे को लेकर, मतलब कहना यहां पर सीधा सा एक टारगेट कहना है कि पार्टनर की जो इच्छाएं हैं उसके लिए पार्टनर को पैसा चाहिए, और पैसे की ना स्थितियां होने के कारण पार्टनर आपको कुछ बातें सुनाएगा जिसके चलते आपको क्रोध आ सकता है। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वृषभ राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा आनंदमय और ज्यादा प्रेममय देखे जाएंगे। यह दोनों ही दिन विशेषतः पूर्ण रहेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें कि थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रेम की स्थितियां केंद्रित होंगी। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन का सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यहां पर इस बात का भी ध्यान दें, अगर आप वृषभ राशि के हैं, कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो हनुमान जी का दर्शन करके ही जाएं। बात करते हैं हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पार्टनर की फीलिंग पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव फीलिंग रहेगी। आप कॉल या मैसेज करोगे तो पार्टनर उस समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे विशेष रूप से मिथुन राशि के लिए। मित्रों, ये समय जो निरंतर बढ़ रहा है ये मिथुन के लिए ज्यादा लाभकारी है। ज्यादा रोमांस, ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा मिथुन राशि में। लिविंग रिलेशनशिप में, रिश्तों में काफी प्रेम बढ़ रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों की थर्ड पार्टी रिलेशन के योग यहां पर काफी पॉजिटिव देखे जाएंगे। वहीं मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्यतः ज्यादा प्रभावित हैं। जमीनी मुद्दों से रिलेटिव कोई चर्चा हो सकती है, कोई नई भूमि का विचार मन में आ सकता है, कोई नई गाड़ी लेने का विचार यहां पर बन सकता है। यह स्थितियां विशेष रूप से मिथुन राशि में देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मिथुन राशि के लिए यह दिन वाहन लेने के लिए ज्यादा लाभकारी है। विशेष रूप से भूमि का क्रय विक्रय भी इस समय में ज्यादा लाभकारी होगा मिथुन राशि के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप ये जान लें कि करंट के ऐसे योग चल रहे हैं मिथुन राशि के कि कुछ राशियों के पार्टनर शीघ्र लौट रहे हैं। जैसे मिथुन में कन्या का लौटना, मिथुन में वृश्चिक का लौटना, मिथुन राशि में यहां पर हम ये कह सकते हैं कर्क राशि का लौटना, ये सहज हो रहा है और ये समय काफी प्रभावित है मिथुन राशि के लिए। बात करते हैं, ये दोनों ही दिन मिथुन के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। पार्टनर यदि आपको कॉल नहीं कर रहा है, आप कॉल स्वयं किसी नए नंबर से करने की कोशिश करिए, फिर देखिए चमत्कार, पार्टनर आपको स्वयं कॉल करेगा। बात करते हैं यहां पर हम कर्क राशि के बारे में। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के जो थर्ड पार्टी के रिलेशन थे वो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दोनों ही दिन में विवाद हो सकते हैं, दोनों ही दिन ज्यादा नेगेटिव देखे जाएंगे। कर्क राशि थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप के योग अचानक केंद्रित हो जाएंगे, पार्टनर अचानक से भड़कने लगेगा और ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आप इस बात का नोटिस कर लेना इस बात को कि दोनों ही दिन कर्क के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में विवादित स्थिति बढ़ सकती है, पार्टनर अकारण भड़केगा, ये स्थितियां रहेंगी। वहीं यहां पर मैरिड लाइफ में पार्टनर मानसिक तनाव में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं लिविंग रिलेशनशिप में दोनों ही दिन की स्थितियां सामान्यतः ज्यादा प्रभावित रहेंगी, पार्टनर की घूमने की इच्छा ज्यादा होगी, ये स्थितियां लिविंग रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि 9 तारीख का समय कर्क के लिए ज्यादा लकी है। इस दिन कर्क राशि वाले जातकों के पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे, ध्यान रखिएगा। बात करें यदि हम सिंह राशि की, तो जो सिंह राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर की उम्मीद खो दी थी, जो सिंह राशि वाले जातक ये मान चुके थे कि पार्टनर अब रिटर्न नहीं लौटेगा किसी भी स्थिति में, उनके लिए ये दोनों ही दिन महत्वपूर्ण है। केवल सिंह राशि के यदि आप हैं
तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक दीपक घी का जलाइए और उस दीपक में 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का जरूर डाल दीजिएगा। उस दीपक को जलाने के बाद अपने इष्ट देव का नाम लेकर, जिसे भी आप मानते हो, चाहे काली माँ को, चाहे दुर्गा जी को या हनुमान जी को, जिसको भी आप मानते हो, उसका नाम लेकर आप उसमें एक सिक्का डालना और उसमें 2 लौंगे डाल देना। आपका पार्टनर कहीं भी होगा वो आपको याद करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा। ये स्थितियां सिंह के लिए ज्यादा प्रभावित है। मित्रों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र किसका है? मंगल का। मंगल सूर्य के परम मित्र है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी बात अनर्थक नहीं कहता। तो यहां पर संभावनाएं सिंह के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। मैरिड लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि स्थितियां आगे चलकर सुधरने वाली हैं और सिंह राशि के प्रेम संबंधों में काफी लगाव और काफी प्रेम देखने को मिलेगा भी। यहां पर सिंह राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, इनके लिए यह समय ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा प्रेममय देखा जाएगा। सिंह राशि वाले जातक इन चीजों की परवाह न करते हुए आप ये देखेंगे अकारण फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सिंह राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें कि जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, ये बात आप मान लेना कि ये उपाय करने के बाद यदि आप पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो रिप्लाई आने की उम्मीद ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही दिन कन्या राशि के लिए हम ये कह सकते हैं कि कन्या के लिए ये दिन ज्यादा लकी नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के यदि आप हैं तो ये बात मान लें कि ये दोनों दिन आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं है। खासकर थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप की संभावना 100% बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान देना। वहीं कन्या राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में इस चीज को महसूस करेंगे कि पार्टनर आपका झूठा आरोप आप पर लगा रहा है, जो कार्य आपने किया ही नहीं है उसकी आपको सजा मिल रही है। ये मैरिड लाइफ में आपको सुनने को मिलेगा। मैरिड लाइफ की स्थितियों में आप ये भी देखेंगे कि परिवार की चिंताएं, परिवार की जो स्थितियां हैं वो आपको पीड़ित करेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर की इच्छाएं आप सुनकर आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा। कई बार आपने सुना होगा जब पार्टनर ऐसी मांगे रख दे कि मैं तुम्हारे साथ लव मैरिज तो करूंगी लेकिन तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जीना तो चाहता हूं लेकिन मैं बाहर रहना चाहता हूं। जब ऐसी बातें, ऐसे वादे होने लगते हैं तो हम अपने माता पिता परिवार को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं और ये स्थितियां अच्छी नहीं है। अगर आप अपने माता पिता परिवार को नहीं समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कन्या राशि वाले जातक यहां पर ये ध्यान दें कि रिश्ते उनके जुड़ रहे हैं इस समय में जिनके ब्रेकअप लंबे समय से चल रहे थे। कन्या राशि वाले जातक ने स्वयं अपने पार्टनर को धोखा दिया है। 2 जगह नहीं अपितु 3 जगह कन्या राशि वाले जातक जुड़े पाए गए हैं। और ये बात मैं बिगड़ तत्व के नहीं कह रहा हूं, ये भी जानिएगा। कन्या राशि वाला जातक बोलता बहुत है। कन्या राशि वाला जातक माइंड में उसके ये चीज घूमती है कि कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस कब किया जाए। बुध पॉजिटिव होगा तो कन्या राशि वाला जाएगा किसी से मिलने के लिए, लेकिन वहां से कोई ना कोई सामान लेकर आएगा जिससे उसका खर्चा निकल सके। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर तुला राशि के बारे में। मित्रों, ये दोनों ही दिन तुला के लिए ज्यादा लकी है। यहां पर ये बात मान लीजिए कि आप तुला राशि के हैं, लिविंग रिलेशनशिप में ये दोनों ही दिन प्रभावित हैं, प्रेममय हैं। पार्टनर आपसे अचानक मिलने आएगा। आप ये देखेंगे कि वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से बहुत सारी बातें पार्टनर शेयर आपके साथ में करेगा। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप तुला राशि के हैं, अपने रिलेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर के परिवार, उसके माता पिता, उसकी तारीफ करना शुरू करिए। और ये भी ध्यान रखिए
कि तारीफ वो होनी चाहिए जो गुण भी हो उसकी तारीफ की जाए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको बता दूं कि तुला राशि वाले जातक ये जान लें कि यदि पार्टनर का प्रेम पाना है तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करिए। यहां पर ये दोनों ही दिन तुला के लिए ज्यादा लकी है। खासकर लिविंग रिलेशनशिप में हम ये कह सकते हैं कि फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी यहां पर केंद्रित हो रहे हैं। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि मैरिड लाइफ में तुला राशि के लिए दोनों दिन लकी है, लेकिन जो मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, मैं ये भी कह दूं कि भैया प्रेम तो होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप पकड़े जा सकते हैं कहीं ना कहीं और किसी की नजर में आ सकते हैं और इसके कारण मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। इस बात का ध्यान देना। कोई अफवाह उड़ सकती है, कोई आपके और आपके पार्टनर के जो थर्ड पार्टी की ओर मैरिड लाइफ के संबंध है उसके कारण सामाजिक स्तर में बेइज्जती होने की संभावना ज्यादा रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। मित्रों, ये दिन वृश्चिक के उन जातकों के लिए ज्यादा लकी रहेंगे जो मैरिड लाइफ में हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा रहे हैं और वर्तमान में मैरिड लाइफ में हैं। उनके लिए हम ये कह सकते हैं ये दिन बहुत अच्छा है, बहुत प्रेममय है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वृश्चिक राशि वाला जातक संकालु स्वभाव का ज्यादा है। ये दोनों ही दिन आप नोटिस कर सकते हैं कि वृश्चिक राशि में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वो आप ये मान लें कि आप मान लीजिए आपकी राशि ही वृश्चिक है तो पार्टनर से ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जो पार्टनर बहुत गहराई से सोचेगा, उसके बाद उत्तर देगा। क्या पहले तुमने किसी से प्यार किया था? नहीं, तुम तो मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने किया तो जरूर होगा। ये बातें यहां पर आ सकती हैं। ये वृश्चिक में केंद्रित स्थितियां देखी जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के आज के दिन थर्ड पार्टी रिलेशन में विशेष रूप से 8 और 9 तारीख में ब्रेकअप की संभावना भी ज्यादा है। यहां पर रिश्ते में छोटी सी बात को लेकर बहस होगी और बहस के चलते ही रिलेशन टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये स्थिति वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि पार्टनर हाथापाई पर उतर आएगा, ये स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। ऐसी स्थितियां थर्ड पार्टी में होती हैं तो आश्चर्य होता है और ये चीज आप नोटिस करेंगे कि पार्टनर हाथापाई पर उतर आएगा और ऐसी स्थितियां जरूर देखने को मिलेंगी। बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वृश्चिक के लिए आज का दिन ज्यादा लकी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज हो सकता है कि अपने प्यार के लिए रोना पड़े। बात करते हैं यहां पर हम विशेष रूप से धनु राशि के बारे में। धनु के लिए ये दोनों ही दिन ज्यादा लकी है। जो धनु राशि वाले जातक अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे, जो धनु राशि वाले जातक ये सोच रहे थे कि अब वो दूसरे के साथ में जुड़ गया है तो अब वो मुझे क्यों याद करेगा, तो यहां पर मैं बता दूं कि यदि आप धनु राशि के हैं, अगर आप किसी को लाइक कर रहे थे, किसी को पसंद कर रहे थे, बहुत समय से आपके दिल में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं घर बनाए हुए था, तो वही व्यक्ति इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से आपको कोई मैसेज जरूर करेगा। ये चीज आप एक तो नोटिस कर सकते हैं। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के जो रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे उन रिश्तों में पुनः प्रेम देखने को मिलेगा और यहां पर वो पार्टनर जो मैरिड लाइफ का छोड़कर चला गया था उसके रिटर्न आने की संभावनाएं भी आगे बनेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो धनु राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं उनके लिए यह दोनों ही दिन सामान्य है, लेकिन 9 तारीख में विशेष कह रहा हूं धनु के थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप हो सकते हैं और वो ब्रेकअप किस कारण से होंगे वो भी सुने। धनु के ब्रेकअप होंगे पार्टनरशिप में व्यापार के कारण। पार्टनरशिप में यदि धनु राशि का कहीं भाग है, थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ब्रेकअप की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो धनु राशि के लिए समय अनुकूल नहीं है, आगे आने वाला समय ज्यादा प्रभावित होगा। बात करते हैं मकर की। मकर राशि वाले जातक इस बात को नोटिस कर लें कि मकर राशि के विवाह से रिलेटिव चर्चाएं हो सकती हैं।
विवाह से रिलेटिव चर्चाएं होंगी। और आप ये भी देखने को आपको मिलेगा कि मकर राशि वाले जातक जो कि कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप में है और लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय, ये दोनों ही दिन का समय इन्हें अपनी ओर खींचेगा। मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि हम ऐसे शादी करेंगे, ऐसे ये करेंगे, बहुत सारे विचार मन में आएंगे। पार्टनर शॉपिंग करने के लिए जोर देगा, ऐसी स्थितियां भी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि मकर के लिए यही समय है संबंधों के लिए जिसमें रिश्ते फाइनल होंगे और आज विवाह से रिलेटिव चर्चाएं ज्यादा हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में पार्टनर को लेकर मानसिक तनाव बढ़ेगा। मकर राशि में ये चीज दोनों ही दिन देखने को मिलेगी कि मन में ऐसी शंकाएं घर करेंगी कि पार्टनर किसी और से बात करने लगा है क्या, या बात करने लगी है क्या, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं, और प्यार करते हैं तो वो मुझे कॉल क्यों नहीं करते, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो शायद मुझे धोखा दे रहे हैं। ऐसे मन में विचार आएंगे। एक और खास बात, मकर राशि वाले जातक बिजनेस की ओर अब जल्दी से बढ़ेंगे। ये बात ध्यान देना। मकर राशि के थर्ड पार्टी के रिलेशन की स्थितियां दोनों ही दिन हम ये कह सकते हैं कि प्रभावित तो है, लेकिन पहले झगड़े होंगे फिर प्यार बरसेगा। ये चीज देखने को मिलेगी मकर राशि में। अब हम बात करते हैं यहां पर कुंभ राशि के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि के लिए ये दोनों ही दिन प्रभावित है। सबसे पहला और सबसे खास तो योग यह है कि जो पैसा कुंभ राशि वाले जातकों का कहीं रुका हुआ था, तो उसके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, जो 14 मार्च के बाद गया था, वो पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेगा और यह स्थिति कुंभ राशि में आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैं आपको बता दूं, जो कुंभ राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने मैरिड लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ संघर्ष कर रहे थे, तो अब ये बात जानिएगा कि अब वो समय आ रहा है जिसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के लिए मैरिड लाइफ में प्रेम की स्थितियां केंद्रित होंगी। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में कुंभ राशि के नजदीकी संबंध जो हैं वो दोनों ही दिन ज्यादा प्रभावित रहेंगे। थर्ड पार्टी में फिजिकली इन्वॉल्व होने की संभावना ज्यादा दिखाई देगी कुंभ राशि की। मित्रों, बात करें अब हम मीन राशि की। मित्रों, ये दोनों ही दिन मीन राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दोनों ही दिनों में पार्टनर से मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होंगी, मन की स्थितियां शांत होंगी और आगे के विचार भी केंद्रित होंगे। लेकिन यहां पर मीन राशि वाले जातक अपनी जॉब को लेकर चिंतित हो सकते हैं। मीन राशि वाले जातक पैसे को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में आप ये चीज को नोटिस करेंगे, ये दोनों ही दिनों में, ये 2 दिनों में विशेष मीन राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि खुजली इन्फेक्शन की स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं। ये बात का ध्यान दीजिएगा। और लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर आपका जो लंबे समय से संबंध चल रहा था, उसमें आज ये दोनों ही दिन आप ये देखेंगे कि पार्टनर इग्नोर ज्यादा कर रहा है, आपका कॉल नहीं उठा रहा, आपका मैसेज नहीं देख रहा। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि विशेष रूप से रहने वाली हैं। अब हम बात करें यहां पर कि मैरिड लाइफ में और क्या स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी मीन राशि है, कोई केस चल रहा है या किसी प्रकार से कोई स्थिति बिगड़ रही है, तो उसमें आपको अपने मित्रों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में जो संबंध जुड़े हुए हैं, आप ये मान लीजिए कि मीन राशि वाले जातकों के अब निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे और थर्ड पार्टी में मीन राशि वाले जातक दौड़ते हुए जाएंगे। अपने रिलेशन में इन्हें काफी सुख, काफी प्रेम का अनुभव भी होगा। जो मीन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे अपने रिलेशन को लेकर, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यदि आपकी मीन राशि है तो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ जरूर करें।
इससे आपके संबंध टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मित्रों, तंत्र है, मंत्र है, साधना है, शक्ति है, फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यदि आप दोनों की रीडिंग कराते हैं तो आपको वो जानकारी मिलेगी जिसको जानने के बाद आप ये निर्णय ले सकेंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ है, जीवन में, जीवन के सुख दुख में साथ निभा सकता है या फिर आपको बीच मझधार में छोड़कर जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।